आपको वेदवाणी छोड़कर अन्य समस्त शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है। इसलिए इस समय जो हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं, आप कृपा करके बताइए। श्रुति जी ने कहा, इस समय वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान का कलावतार योगीराज श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी के रूप में जन्म हुआ। भगवान व्यास देव जी सूर्योदय के समय सरस्वती के पावन जल में स्नान करके फिर एकांत स्थान पर बैठे हुए थे। भगवान व्यास देव जी भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ ऐसे देखते हैं, वर्तमान की तरह। जैसे हथेली पे आंवला रखा हो, चारों तरफ देख सके, ऐसे वो अनंत ब्रह्मांडों को देख सकते हैं। वो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के ज्ञाता है। बड़ी दृष्टि अचूक थी। उन्होंने देखा कि एक कलयुग सबकी बुद्धि भ्रष्ट करेगा, भगवत प्राप्ति में बाधा पहुंचा देगा, धर्म का ह्रास हो जाएगा, धर्म संकरता फैल जाएगी, वस्तुओं का पवित्रता और उनमें जो जीवनी शक्ति वो सब ह्रास होती चली जाएगी। संसार के लोग श्रद्धाहीन होते चले जाएंगे, सब शक्ति रहित होते चले जाएंगे। सबकी बुद्धि कर्तव्य का क्या ठीक ठीक निर्णय करने में असमर्थ हो जाएगी। ये कलयुग वर्ण और आश्रम व्यवस्था को भंग कर देगा। देख लो कर रहा है। लोगों की भाग्यहीनता बढ़ती चली जाएगी। दिव्य दृष्टि से देखकर संसार का कैसे मंगल हो, यह विचार। महापुरुषों का हृदय एक बात में ही केवल दुखी होता है कि कैसे संसार भगवत प्राप्त हो जाए, कैसे जीव दुख से पार होकर आनंद समुद्र भगवान में डूब जाए। व्यास जी सोच रहे कि वेदोक्त चातुर्होत्र कर्म लोगों का हृदय शुद्ध करने वाला है। इस दृष्टि से हमने यज्ञों का विस्तार किया। एक वेद के 4 भाग किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इतिहास पुराणों की रचना की जो 5वां वेद। ऋग्वेद को पैल ऋषि, सामगान को जैमिनी ऋषि,